प्रधानमंत्री कुसुम योजना 2026 फ्री में सोलर पंप लगवाओ। जी हां, अब सरकार देगी पैसा, अब आपको टेंशन नहीं लेना है। जी हां, बड़ी अपडेट आई है और हम आपको बताएंगे कि किस तरह से आप सोलर पंप लगवा सकते हैं। सबसे पहले पूरी जानकारी अगर हम आपको बता दें तो देखिए, सोलर पंप क्या होता है, फायदा कैसे मिलेगा, योजना चालू है या बंद है, अभी आवेदन चालू है या नहीं है, पंप लगवाने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा, जरूरी कागज क्या चाहिए, आवेदन के बाद क्या करना होगा, कितनी सब्सिडी मिलती है, पंप कैसे लगेगा, यानी कि जो सोलर पंप लगवा रहे हो तो वो कैसे लगेगा, क्या है पूरी प्रक्रिया, 2026 में कितना पैसा लगेगा इसमें पंप लगवाने के लिए, कौन सा पंप लेना सही रहेगा, कितना एचपी का लगवाएं और पानी कहां से आएगा, लगवाने की पूरी प्रक्रिया हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। पूरी A to Z जानकारी, यानी कि आज इस वीडियो को आपने देख लिया तो आपको सारा सब कुछ आपको पता चलेगा कि सोलर पंप कैसे लगता है। ठीक है, और पूरी की पूरी प्रक्रिया जो भी है वो हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो अभी तक आप चैनल से नहीं जुड़े तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यहाँ पे आपको एकदम ऑथेंटिक जानकारी दी जाती है, एकदम सटीक तरीके से आपको समझाया जाता है। तो चलिए, क्या खबर आई है उस खबर की ओर लेकर चलते हैं और फिर हम उसके बाद आपको बताएंगे पूरी A to Z जानकारी। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है, जयपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है। 20 मार्च 2026 की लेटेस्ट न्यूज है। सोलर पंप से फ्री होगी सिंचाई, अतिरिक्त बिजली बेचकर मुनाफा भी कमाएंगे किसान। यानी कि सोलर पंप से अब फ्री सिंचाई होगी, खेतों में फव्वारे चलाओ, सिंचाई करो। ठीक है, पानी की मोटर लगाकर खूब मतलब खुला पानी दो। और इसमें क्या होता है कि जैसे ही आपकी मतलब थोड़ी बिजली बच जाती है तो उसको आप दूसरे खेतों वालों को बेचकर पैसे भी कमा सकते हैं। ये जो योजना आपने देखी है ये पूरे भारत के लिए है। ठीक है, आप ये मत सोचना कि उस राज्य के लिए है, उस राज्य के लिए है। आप कोई से भी राज्य से हैं तो आप इस योजना का लाभ ले सकते हैं, समझ रहे हो आप। और यहाँ पे हम आपको बता रहे हैं ये कि ये आप कोई से भी राज्य से लगवा सकते हैं, कोई से भी, जैसे हम बताएंगे आपको राजस्थान राज्य में। ठीक है, राजस्थान के निवासियों के लिए वो सभी राज्य के लिए होगी जो हम राजस्थान के लिए बताएंगे। ठीक है, तो आप ये मत सोचना, कंफ्यूजन मत होना कि राजस्थान के लिए ही बता रहे हैं और राज्यों के लिए ये अलग से नियम है, नहीं है। ठीक है, सभी के सभी नियम एक ही जो हम बता रहे हैं वो ही सभी राज्यों में चलेंगे। तो आप लास्ट तक देखते रहना, हम आपको पूरी जानकारी बताएंगे। ठीक है, सबसे पहले ये खबर बता देते हैं। ये खबर आई है, अन्नदाता अब ऊर्जादाता भी हैं। जी हां, यानी कि 52,000 खेतों में लगेंगे सोलर पंप। तो यहां पे आपको देखने को मिल रहा है, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव द्वारा किसानों के हित में किए जा रहे अनेक कल्याणकारी कार्यों से प्रदेश में अब उत्पादन में लगातार वृद्धि हो रही है। किसानों को खेती के लिए खाद बीज की सहज उपलब्धता के साथ सिंचाई के समाधान भी उपलब्ध कराए जा रहे हैं। इस दिशा में एक कदम और आगे बढ़ाते हुए प्रदेश में 52,000 किसानों के खेतों में सोलर पंप स्थापित करने की योजना प्रारंभ की गई है। सोलर पंप स्थापित हो जाने से मतलब अब प्रदेश का किसान अन्नदाता के साथ ऊर्जादाता भी बनेगा। अब प्रदेश के किसान सूरज से खेती करेंगे। जी हाँ, बड़ी अपडेट आ रही है। यानी कि देखिए, जैसे ही आपके सोलर प्लेट लग जाती है, ठीक है, सोलर प्लेट खेतों में लग जाती है तो जो सूर्य देव जी हैं वो आपको बिजली देंगे और आप अपने खेतों में सिंचाई कर पाएंगे फ्री के अंदर। ठीक है, कुछ भी खर्चा नहीं लगेगा, बिल्कुल फ्री में आप सिंचाई कर पाएंगे और अपने फव्वारे हैं वो आप फ्री में चला पाएंगे। ठीक है, तो ये इसकी पूरी अपडेट है और हम आपको A to Z जानकारी बता देते हैं कि किस तरह से आपको ये आप खबर पढ़ सकते हैं। ये आपको ओमवीर योजना के टेलीग्राम पर मिल जाएगी, वहां पे जाके आप इस पूरी की पूरी खबर को पढ़ सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे भी हम आपको एकदम इंपॉर्टेंट जानकारी बता देते हैं इसकी, फिर हम चलते हैं और आपको बताएंगे A to Z जानकारी किस तरह से लगवाना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा, प्रधानमंत्री कृषक मित्र सूर्य योजना, प्रदेश में प्रधानमंत्री कुसुम योजना है ये। ठीक है, इस योजना के द्वारा किसानों के लिए ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित की जा रही है। केंद्र सरकार की इस योजना को प्रदेश में प्रधानमंत्री कृषक मित्र योजना के नाम से भी संचालित किया जा रहा है। ठीक है, तो चलिए अब हम बात करते हैं आगे और सारी की सारी A to Z जानकारी आपको बता देते हैं। ठीक है, चलिए अब हम बात कर लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज क्या आ रही है कि सोलर पंप क्या होता है। जो भी हमने शुरुआत में बताए थे, जो भी क्वेश्चन किए थे, उन सभी के सभी क्वेश्चनों के आंसर हम आपको देते चलेंगे। ठीक है, किस तरह से क्या होता है। तो देखिए, यहाँ पे देखिए सोलर पंप क्या होता है। सोलर पंप मतलब सूरज की रोशनी से चलने वाला पानी का मोटर। बिल्कुल बड़ी अपडेट और एकदम गांव वाली भाषा में आपको समझाएंगे एकदम आसान तरीके से। इसमें बिजली बिल नहीं आता है, डीजल भी नहीं लगता है, बिल्कुल फ्री रहता है कि दिन में
जैसे ही सूरज मतलब आ गया, सूरज निकल गया, आपने मोटर का बटन दबा दो, खेतों में पानी चलना शुरू। ठीक है, ये सबसे बहुत ही मतलब बढ़िया योजना है। और यहाँ पे अब आपको देखने को मिल रहा है सोलर पंप से क्या फायदा होता है। तो बिजली बिल जीरो आता है, डीजल का खर्च खत्म, यानी डीजल तो लगता ही नहीं है इसमें। दिन में जितना चाहो उतना पानी निकालो, 20 से 25 साल तक ये चलता है। ठीक है, ये रहा इसका अपडेट। और सरकार से सब्सिडी यानी कि पैसा भी मिलता है, सरकार इसका पैसा देती है, कितना देती है सारी चीजें बताएंगे, सारी चीजें इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, आगे बात करें तो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है 2026 का जो नियम है वो भी हम आपको बताएंगे, जो 2026 से क्या अपडेट आ रहा है। तो 2026 में सोलर पंप योजना चालू है या नहीं है, सबसे पहले बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये है, हाँ 2026 में भी पीएम कुसुम योजना राजस्थान में चालू है, यानी कि हर जगह चालू है, राजस्थान में नहीं है, हर जगह चालू है, हर राज्य में चालू है। लेकिन ध्यान रखना है कि ये हमेशा खुली नहीं रहती है ये योजना का लो। ठीक है, और सरकार समय समय पर लोट यानी कि फेज निकालती है, जब लोट खुलती है तभी आवेदन होता है इसमें। ये आप कहां पर चेक करोगे तो हम भी बताएंगे आपको, ये आप कहां पे चेक करना है। अभी आवेदन कैसे पता करें चालू है या नहीं, तो इसके लिए क्या करना है, अपने नजदीकी ई मित्र पर जाओ या फिर कृषि विभाग में पूछो, या फिर आपको ई मित्र वाला बता देगा कि ये योजना चालू है या नहीं है, और उसको बोलो ई मित्र वाले को कि कुसुम योजना की नई लिस्ट यानी आवेदन चालू है क्या, ये आपको उससे सवाल करना है, वो आपको बता देगा चालू है या फिर बंद है। और बंद है तो भाई कब चालू होगी वो पूछ लेना, वो आपको बता देगा। चलिए अब बात करते हैं ये योजना कहां से मतलब चालू होती है, कौन चलाता है। तो राजस्थान में ये योजना मुख्य रूप से पीएम कुसुम योजना का नाम है इस योजना का। ठीक है, तो इसके नाम से ये जानी जाती है। ठीक है, और चलिए आगे बात करते हैं। और यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है सोलर पंप लगवाने के लिए क्या करना पड़ेगा। तो सबसे पहले आवेदन करना होगा ऑनलाइन, या तो ई मित्र के पास जाओ। ठीक है, ऑनलाइन करवाने के लिए ई मित्र के पास जाओ, या फिर उसको बोलो सोलर पंप योजना में आवेदन करना है, वो आपको बता देगा सारी चीजें A to Z जानकारी आपको बता देगा। ठीक है, हम ये बता रहे हैं आपको, यहाँ पे भी बताएंगे और वहां पे भी आप एक बार पूछ लेना। चलिए अब हम बात करते हैं कि जरूरी कागज क्या क्या चाहिए। तो सबसे पहले आपका आधार कार्ड होना चाहिए, जन आधार कार्ड होना चाहिए, जमीन की जमाबंदी, ठीक है, खेत की होनी चाहिए, बैंक खाता आपके पास होना चाहिए, फोटो होनी चाहिए, मोबाइल नंबर होने चाहिए चालू। ठीक है, ये चीजें आपको मतलब चाहिए। आवेदन के बाद क्या होगा, आपका नाम लिस्ट में आएगा, फिर आपको मैसेज या कॉल आएगी, कुछ पैसा आपको जमा करवाना पड़ेगा, बाकी सरकार देगी। हम आपको बताएंगे कितना पैसा आपको जमा करवाना है और कितना पैसा आपको सरकार देगी। बात करते हैं यहाँ पे, देखिए कितनी सब्सिडी मिलती है। तो यहाँ पे बात आ रही है लगभग 60% या 70% तक सरकार देती है आपको सब्सिडी, और काफी राज्य तो ऐसे हैं जहाँ पे 80% 90% भी दे देती है, लेकिन काफी ऐसे राज्य हैं जहाँ पे 60% या 70% दिया जाता है। किसान को 30% या 40% ही देना पड़ता है आपको, मतलब पैसा बहुत कम देना पड़ता है। और जो SC ST जो छोटे किसान है, ठीक है, उनको तो बिल्कुल फायदा मिलता है, बहुत ज्यादा फायदा मिलता है, उनको इतना परसेंट भी नहीं देना पड़ता है। ठीक है, ये 30 से 40% भी नहीं देना पड़ता है, बहुत कम देना पड़ता है। तो उसके लिए बहुत ही शानदार मौका आ रहा है। और पंप कैसे लगेगा, सोलर पंप, तो सरकार की कंपनी आएगी, आपके खेत में सोलर प्लेट या मोटर लगा देगी, आपको चलाना भी सिखा देगी कि किस तरह से चलेगा। बात करते हैं 2026 में कितना पैसा लगेगा। तो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है, मान लो तुम 5 HP का पंप लगवा रहे हो, तो कुल खर्च कितना लगेगा, लगभग 2.5 लाख से 3 लाख तक का। ठीक है, सरकार आपको कितना देगी पैसा, 1.5 लाख से 2 लाख रुपए आपको सरकार देगी। तो तुम्हें कितना देना पड़ेगा, 70,000 से 1 लाख रुपए तक आपको देना पड़ेगा, आपका ये काम हो जाएगा। ठीक है, सोलर पंप लग जाएगा, फ्री में लग जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और SC ST जो छोटे किसान हैं उनको और भी सस्ता पड़ता है, यहाँ पे आप 70,000 दे रहे हो, बाकी किसान जो है, और SC ST वाले इनको तो बहुत कम देना पड़ता है। ठीक है, 40-50 के आसपास ही देना पड़ता है इनको। तो ये बड़ी अपडेट है। ठीक है, चलिए अब आगे बात करते हैं। यहाँ पे देखिए कौन सा पंप लेना सही रहेगा। तो यहाँ पे भी बता देते हैं, जो छोटा खेत होता है, छोटे किसान होते हैं, जैसे 1 बीघा से लेकर 5 बीघा तक है जिसके पास, ठीक है, तो उसको कितना HP का पंप लगवाना चाहिए, 3 HP का पंप लगवाना चाहिए। अगर जिसके पास मध्य खेत है, जैसे मान लीजिएगा 5 से 10 बीघा है जिसके पास, तो उसको 5 HP का पंप लगवाना चाहिए। सबसे ज्यादा लोग यही लगवाते हैं। ठीक है, यानी कि अधिकतर लोगों के पास 5 से 10 बीघा तक के आसपास इतनी खेती रहती है, तो वो 5 HP का ही लगवाते हैं। बड़ा
खेत है, जैसे मान लीजिएगा 10 बीघा से ज्यादा है, तो उसको 7.5 HP या 10 HP का पंप लगवाना पड़ेगा उसको। ठीक है, तो ये चीजें आप देख लो। और बात करते हैं यहाँ पे पानी कहाँ से आएगा, तो यहाँ पे भी देख लीजिएगा। अगर तुम्हारे खेत में कुआं है या फिर बोरवेल है, बोरिंग भी करवा रखे हैं, या फिर कोई सा भी एक है, या फिर कुआं है या फिर बोरिंग करवा रखे हैं, तो आपको सोलर पंप लग जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल आसानी से लग जाएगा। ठीक है, चलिए और यहाँ पे आप बात करें तो देखिए लगाने की पूरी प्रक्रिया क्या है। ई मित्र पर आवेदन करना होता है, नाम लिस्ट में आएगा फिर। ठीक है, जैसे ही आवेदन कर दोगे तो उसके बाद आपका जो नाम है वो लिस्ट में आ जाएगा, और सरकार फिर कॉल करेगी या फिर मैसेज करेगी, सरकार से कॉल आएगा या फिर मैसेज आएगा, और उसके हिसाब से अपना हिस्सा पैसा जमा करवा दो। ठीक है, जो भी आपका हिस्सा आता है, भाई SC ST से है तो बिल्कुल कम लगेगा। ठीक है, ई मित्र वाला बता देगा आपको कितना पैसा लगेगा। कंपनी आएगी फिर उसके बाद, ये सारा प्रोसेस होने के बाद में कंपनी आएगी। ठीक है, और खेत में सोलर प्लेट लगाएगी और मोटर भी लगा देगी। ठीक है, ये अपडेट आ रहा है, तो ये सारा का सारा कंपनी कर देगी, उसके बाद कुछ नहीं करना है आपको। ठीक है, तो ये थी पूरी की पूरी प्रोसेस। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया तो आप कमेंट कर देना, और हम आपको अच्छी तरीके से और भी बता देंगे। जो भी आपको डाउट है वो हम आपको क्लियर कर देंगे। तो बस यही थी आज की जानकारी जो हमने आपके साथ शेयर कर दी है। अभी तक चैनल से नहीं जुड़े तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यहाँ पे आपको एकदम ऑथेंटिक जानकारी दी जाती है, एकदम सटीक तरीके से समझाया जाता है। फिर मिलेंगे आपको एक शानदार बढ़िया योजना के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।